हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इज एम आर पढ़ाऊंगा। जी, इज एम आर ये ग्रामर का और स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है कि इसके बगैर आप इंग्लिश बोलने की कामना ही नहीं कर सकते। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप इज एम आर के बगैर इंग्लिश बोल सके। तो ये जब इतना इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है सबको आना चाहिए और सबको आता भी होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको भी आता है, बस ये है कि आपको इम्प्रूव करना है। आप ये ना सोच ले कि मुझे इज एम आर आता है, अब मुझे इज एम आर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही नहीं सोचना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे आता है, फुल स्टॉप वहीं लग जाएगा। इसलिए आपको इज एम आर के मैं कई सारे यूज बताने वाला हूँ। ये मैं आपको 10 सेंटेंस अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि आप एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट आप ध्यान दो कि इसमें कॉमन एरर्स है, आपको फाइंड आउट करने हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज टेबल, इसमें क्या गलती है? ये भी सेंटेंस दिस इज टेबल ये गलत है, इसमें गलती है ए मिसिंग है। दिस इज टेबल, आपको इंग्लिश में फैसला करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। आप छोड़ नहीं सकते, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको ए एंड द आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दिस इज अ माई टेबल। अब इसमें क्या गलती है? इसमें दो डिटर्मिनर एक साथ यूज हो रहा है, जबकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज माई टेबल, सिर्फ इतना ही कह देंगे चलेगा, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस गलत था। दिस टेबल इज माई, ये भी सेंटेंस गलत है। ये क्यों गलत है? अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, जब भी ये लास्ट में लगता है तो ये माई बदल के माइन हो जाता है, यानी दिस टेबल इज माइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर अ स्टूडेंट इजंट इट। इसमें गलती है इसकी, इजंट इट, यहां पे इजंट इट नहीं होगा, आर इसमें नॉट लगेगा, आरंट इट, इट नहीं होगा, आरंट यू। इसमें इजंट इट की जगह होगा आरंट यू। यू आर ए स्टूडेंट आरंट यू, ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए है कि लोग कहते हैं कि आई के साथ एम लगता है, जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। प्लूरल हो तो आर लगेगा, सिंगुलर हो तो इज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही, शी, इट या एनी नेम, राम श्याम, इसके साथ इज लगेगा। और कोई भी प्लूरल हो, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नेम्स, राम एंड श्याम, इसके साथ आर लगेगा। अब आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें आई के साथ इज भी लगे, आई के साथ एम भी लगे और आई के साथ आर भी लगे। तो आई के साथ एम तो बहुत इजी है, आई एम ए स्टूडेंट, चलो ये मैं ही बना देता हूं आपके लिए। आई के साथ आर लगाओ या आई के साथ इज लगाओ। चलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको। आई के साथ आर, अब आई के साथ आर कैसे लगेगा आपको थोड़ा सा सोचना है। आई के साथ आर तब लगेगा जब ये आई प्लूरल होगा। अगर ये आई सिंगुलर होगा तो आर लग ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। यू एंड आई आर, अगर हम यहां पे भी छोड़ देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब प्लूरल है, सब्जेक्ट्स प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा। ओके, अब आपने आई के साथ एम लगा दिया, आई के साथ आर लगा दिया, अब आई के साथ इज लगाई। आई के साथ इज कब लगेगा? आई के साथ इज लग ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंगुलर में आई के साथ एम लगता है, लेकिन आई है क्या? आई एक लेटर भी है, आई एक वर्ड भी है, तो हो गया ना, बन गया ना सेंटेंस। आई, आप या तो ये लिखो आई इज अ लेटर, आई इज एन अल्फाबेट और आई इज अ वर्ड, सब सही है। तो मैं लिखता हूं आई इज अ वर्ड, बन गया ना। आई इज अ वर्ड, आई एम ए स्टूडेंट, यू एंड आई आर ए स्टूडेंट्स। तो आई के साथ इज, एम, आर सब लग गया। आप सिर्फ 10 सेंटेंस को देखो। मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इन 10 सेंटेंस को पहले मैं रीड करता हूं आपके सामने। सबसे पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, ही इज अ स्टूडेंट। ये मुझे पता है आपको आता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव वगैरह लगता है इसमें।
तो इसके ऊपर मैं चाहूं तो एक वीडियो अलग से बना सकता हूं। नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, ही इज स्टडीइंग। इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी वह पढ़ रहा है। नेक्स्ट है ही इज टॉट, ये पैसिव में यूज हो रहा है। नेक्स्ट ही इज बीइंग टॉट, ये भी पैसिव में है लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट है ही इज टू गो, ये मैंने मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब का मैंने वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसको मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है। ही इज टू गो और दूसरा है ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है और वह जाने ही वाला है। नेक्स्ट है ही इज एबल टू गो, वह जाने के लायक है। ये मैंने कैन कुड वाले वीडियो में, मे माइट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दिया हूँ, आप देख लेना। ही इज एबल टू गो, यानी वह जाने के लायक है, वह सक्षम है, उसके अंदर एबिलिटी है। ही इज एबल टू गो। ही इज गोइंग टू डाई, अब ये देखिए ये कौन सा सेंटेंस है। ही इज गोइंग का मतलब वो जा नहीं रहा है कहीं। ये फ्यूचर सेंटेंस को बोलने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। तो ये वही सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू डाई, इसका मतलब है वह मरेगा, यानी वह मरने वाला है। ही इज लाइकली टू बी अ फादर, अब ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए हम लाइकली टू बी का इस्तेमाल करते हैं। यानी पे ही इज लाइकली टू बी अ फादर, यानी ऐसा है, लगता है या ऐसी संभावना है कि वो पापा बनेगा। इट इज संडे टुडे, अब ये क्या सेंटेंस है? इसको बोलते हैं, अब मैंने सारे सेंटेंस में ही लिया है एग्जाम्पल एज ए सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट वाले में मैंने ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसमें आई वी यू ही सी इट ये नहीं आ सकता है, सिर्फ इट के अलावा इसमें और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, होता ही नहीं है इसमें सब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस को या इस तरह के सब्जेक्ट को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यानी इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें हम इट और देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 10 तरह के सेंटेंसेस मैंने आपके सामने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल नहीं है तो आप बेशक अभी छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज अ स्टूडेंट। What is this? This is basically a simple sentence. ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये क्या है। इसमें नाउन होता है, इसमें प्रोनाउन होता है, इसमें एडजेक्टिव होता है। ही इज स्टडिंग, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें इज एम आर के बाद आईएनजी लगता है। यहां पे क्या लगा? ये नाउन लगा है, नाउन। प्रोनाउन भी लग सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल में दिया। इस वाले सेंटेंस में इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट, ही इज टॉट। अब ये देखिए यहां पे इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब ये क्या है? सबसे पहले समझे, ये पैसिव है। पैसिव ये भी है, इज एम आर के बाद बिंग लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव ये भी है। एक्टिव में हमने देखा, एक तो ये सिंपल सेंटेंस में यूज हो रहा है और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है, लेकिन पैसिव में 2 जगह ये यूज हो रहा है, एक सिंपल प्रेजेंट में और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो पैसिव का ये सिंपल प्रेजेंट है, और ये पैसिव का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप फिर डिटेल देख लेना कि ये पैसिव मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब भी मैं पैसिव की वीडियो बनाऊंगा फिर आपको सारा कंफ्यूजन मैं उसमें दूर कर दूंगा। तो आप अभी टेंशन मत लो, आप अभी बस इसको समझो कि इज एम आर का यूज और कहां कहां होता है। आप ये खुशफहमी में मत रहना कि मुझे सब आता है। ही इज टू गो, अब ये क्या है? मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो गलती आपकी है, इससे मेरी कोई गलती नहीं है।
ठीक है। ही इज टू गो, यानी ये ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में वाला है, वह जाने वाला है। ही इज टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला है। ओके, ही इज अबाउट टू गो। ही इज एबल टू गो, यानी एबल का मतलब काबिलियत, एबिलिटी, उसकी क्षमता, वो जाने के लायक है। कैन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ही कैन गो, ही इज एबल टू गो की जगह हम यूज कर सकते हैं ही कैन गो। ही इज गोइंग टू डाई, यानी ये हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अगर कोई काम होगा उसके लिए, या कोई काम कोई करने वाला है, तो हम उसके लिए वाला है में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही इज लाइकली टू बी अ फादर। व्हाट डज इट मीन? यानी इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना है कि वो एक पापा बनने वाले हैं। ही इज लाइकली टू बी अ फादर, ही इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट, इट इज संडे टुडे। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। इंट्रोडक्टरी वर्ड, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम सब्जेक्ट इट या देयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे टाइम, सीजन, वेदर, ये सब में हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 2 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज संडे, इट इज मंडे, इट इज जनवरी, इट इज रेनिंग। तो आज के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको एहसास हो जाना चाहिए कि इज एम आर को इतने हल्के में नहीं लेना है हमें। इज एम आर ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी अदर ग्रामर के चैप्टर्स है। इसके बाद आप सबको पता है कि मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो टेंस स्टार्ट जब हो जाएगा तो मैं पूरा टेंस खत्म करूँगा सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए एक पिलर का काम करता है। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं, तो घर में एक पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक घर को अच्छा फाउंडेशन देने के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के तरीके से काम करेगा, जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छी करेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।